सभी को नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों का भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तीनों क्षेत्र कितने प्रतिशत रोजगार उत्पन्न करते हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी भी जीडीपी के लिए 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उत्पादन और उत्पादक। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे उत्पादन पर। उत्पादन क्या होता है कि वस्तुओं का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। ठीक उसी तरह उत्पादक वस्तुओं का निर्माण करने, उनके मूल्य में वृद्धि करने वाले को उत्पादक कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक क्षेत्र पर। और प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी कि प्रकृति के अंदर प्राकृतिक रूप से हम जिन संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उदाहरण के लिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन उद्योग, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और इसी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि कृषि और उसका सहायक जो क्षेत्र है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण से जुड़ा हुआ है। विनिर्माण का आपको पता है कि जब भी हम कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके मूल्यवान वस्तु का निर्माण करते हैं तो विनिर्माण कहलाता है। साधारण उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, जैसे हम गन्ने के रस से खांड, गुड़, शक्कर आदि बनाना विनिर्माण में आता है। तो द्वितीय क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो प्राथमिक उत्पादों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बनाते हैं, जैसे गन्ने के रस से गुड़ चीनी बनाना, कपास से वस्त्र बनाना आदि जो है इसमें शामिल है। इस द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। और जैसे लोहा इस्पात है, सूती इस्पात है, चीनी उद्योग, ये सभी विनिर्माण के उदाहरण हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्रक है तृतीय क्षेत्र। वे क्षेत्रक होते हैं जो उत्पादन नहीं करते बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करते हैं। यानी तीसरा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो पहला और द्वितीय क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे परिवहन है, शिक्षक है, डॉक्टर है, धोबी, नाई, वकील, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये जो 3 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि सहायक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र जिसको विनिर्माण क्षेत्रक भी कहा जाता है, तीसरा जो क्षेत्रक है उसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीनों क्षेत्रों का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, आज़ादी के समय कितना था, वर्तमान में कितना है, कितने जो है रोजगार सर्जन करने में सहायक हुए हैं। तो अगर हम बात करें 2010 के आंकड़ों, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपका यहीं से कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में भारतीय जीडीपी में 14% जो है योगदान है। और ये किसी समय सबसे महत्वपूर्ण होता था, लेकिन वर्तमान में केवल 14% ही योगदान है जीडीपी में। तो सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी है। फिर भी प्राथमिक क्षेत्र रोजगार के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्रक है। अगर ये बात आती है कौन सा क्षेत्र का जो है रोजगार सबसे अधिक उपलब्ध कराता है, तो वो पहला प्राथमिक क्षेत्रक है, और जिसको एग्रीकल्चर क्षेत्र भी कहा जाता है। आज़ादी से लेकर अब तक जो है प्राथमिक क्षेत्र रोजगारों का स्थानांतरण नहीं हुआ है,
कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि पहले आज़ादी के समय और वर्तमान में भी देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि के कार्यों में ही लगी हुई है। और इसका मूल कारण ये भी है कि भाई द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र अपने अंदर जो है अधिक रोजगार सर्जन नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे कि जो जीडीपी प्राथमिक जो क्षेत्र था किसी समय देश की आज़ादी के समय लगभग 51% हिस्सेदारी थी, जो 2010 में घट के लगभग 14% पे आ गई है। हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की या द्वितीय क्षेत्र की, जिसमें लगभग 16% आज़ादी के समय थी, अब वर्तमान में 27% की जीडीपी में हिस्सेदारी है। सेवा क्षेत्र कभी 30% था, जो 2 गुना होकर लगभग 59% की भागीदारी अब जीडीपी में हिस्सा है। लेकिन अगर जीडीपी के अलावा रोजगार में हम बात करें तो केवल 2/3 हिस्सा जो है अकेले फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र या कृषि ही अकेले सर्जन करती है। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें कि इस अवधि में वस्तुओं में औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन रोजगार जो है के अवसर जो पैदा हुए हैं, तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके 2/3 उत्पादन करते हैं द्वितीयक और तृतीयक। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका 2/3 योगदान है। तृतीय क्षेत्र की हम बात करें तो आज़ादी के बाद तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र उभर के आया है और भविष्य में भी इस क्षेत्र जो है देश के विकास में, आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पूर्ण संभावना है। और अब हम थोड़ी सी डिस्कशन ये करेंगे कि भाई जो तीनों के तीनों भारतीय अर्थव्यवस्था का आपने एनालिसिस किया है कि जीडीपी में फर्स्ट का केवल 14% है, द्वितीय का 27% है और तृतीय का जो है 59% योगदान है। तो ऐसा क्या कारण है कि भाई जो 14% भारतीय फर्स्ट जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, 2/3 रोजगार तो इस जनसंख्या इसमें लगी हुई है, फिर भी 14% ही भारतीय उसके अर्थव्यवस्था में योगदान है, जबकि 59% योगदान जो है केवल तृतीय क्षेत्र का है। तो तृतीय क्षेत्र जो है इसके विकास का हम कारणों पर डिस्कस करेंगे, क्यों तृतीय क्षेत्र जो है इतना महत्वपूर्ण है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे डाकतार सेवा, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक रक्षा आदि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये किसी भी देश के लिए बुनियादी सेवाएं होती हैं, इसलिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। और कृषि और उद्योगों के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास इतना अधिक होगा उतना ही तृतीय क्षेत्र को फायदा होगा, यानी कि परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उससे भी तृतीय क्षेत्र के विकास में काफ़ी मदद मिली है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो अन्य सेवाएं जैसे रेस्टोरेंट है, पर्यटन है, शॉपिंग मॉल है, अस्पताल है, विद्यालय है, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की जो मांग शुरू होती है। और साथ ही पिछले कुछ समय से दूर संचार प्रौद्योगिकी नई सेवाओं का सर्जन हुआ है, जिससे तृतीय क्षेत्र का काफ़ी विस्तृत भी हुआ है, देश के विकास के लिए काफ़ी अधिक जो है महत्वपूर्ण रहा है। इस ग्राफ में भी आपको पता चलेगा कि जो तृतीय क्षेत्र है, इस तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। किसी समय प्राथमिक क्षेत्र का था, अब प्राथमिक क्षेत्र का केवल 14%, ये 27% और ये 59% योगदान जीडीपी में होता है। उम्मीद है कि आपको तीनों सेक्टरों का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।